नमस्कार साथियों, मिठास की कहानियाँ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की कहानी में मैं आपको बताऊंगा कि एक सासू माँ को समझदारी से काम लेना चाहिए। इस वीडियो में सासू माँ ने बड़ी ही समझदारी से काम लेते हुए एक बहुत ही अनोखा न्याय किया है। तो साथियों, आज की कहानी का शीर्षक है सासू माँ का अनोखा न्याय। कहानी को सुनने से पहले मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अभी आपका कीमती समय ना लेते हुए अभी शुरू करते हैं सासू माँ का अनोखा न्याय। साथियों, घर की नई नवेली छोटी बहू को अपने कमरे में बुलाकर सास ने समझाया कि आज किसी भी सब्जी या दाल में नमक मत डालना, और यह बात तुम किसी को मत बताना। भोजन के वक्त मैं खुद ही सभी को बता दूंगी। सास की बात सुन छोटी बहू ने कहा, ठीक है माँ जी। फिर छोटी बहू अपनी सास के कमरे से बाहर चली गई। छोटी बहू के जाते ही उस घर की बड़ी बहू ने सास के कमरे में प्रवेश किया और बोली, माँ जी, आपने आज छोटी को अपने कमरे में क्यों बुलाया? कोई खास बात थी क्या? तब सास ने कहा, डांटने के लिए बुलाया था मैंने उसे। हर रोज भोजन में नमक ज्यादा डाल देती है। फिर बड़ी बहू ने कहा, आपने अच्छा किया माँ जी, उसे रसोई नहीं आती। लेकिन यह बात वह मानने को तैयार नहीं। माँ जी, आप कहें तो मैं फिर से रसोई संभाल लूं और उसे साफ सफाई जैसे बाहर के काम जो आजकल मैं करती हूँ आप उसे दे दीजिए। बड़ी बहू ने अपने मन की बात सास के सामने रखी। यह सुनकर सास बोली, नहीं, अभी नहीं, आज भर देख लेती हूँ। यह सुन बड़ी बहू सास के कमरे से बाहर चली गई। इधर भोजन का वक्त होते ही छोटी बहू ने सभी के लिए भोजन की थाली सजा दी। भोजन का पहला निवाला मुंह में डालते ही सास मुस्कुराई और कहा, आज भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है। घर के सभी सदस्य भी बड़े मन से बिना कोई नमक की शिकायत किए स्वाद लेकर भोजन कर रहे थे। भोजन समाप्त कर सास ने बड़ी बहू को अपने कमरे में आने का इशारा किया। सास का इशारा पा बड़ी बहू झटपट कमरे में पहुंची। बहू, मुझे पता है कि तुम रसोई अच्छी तरह संभाल लेती हो और तुम्हें भोजन में नमक डालने का सही अंदाजा भी है, लेकिन बने बनाए भोजन में दोबारा नमक मिला देने से स्वाद बिगड़ जाता है। शायद इस बात का अंदाज तुम्हें नहीं है। अपनी सास की बात सुन बड़ी बहू चौंक गई और कुछ बोल ना सकी, लेकिन सास ने अपनी बात पूरी की। मैंने छोटी बहू को अपने कमरे में बुलाकर आज की रसोई में नमक डालने से मना किया था, लेकिन फिर भी भोजन में नमक की मात्रा बिल्कुल सही थी। यह सुनते ही बड़ी बहू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सास के पैरों में गिर पड़ी और बोली, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। सास ने उसे प्यार से कहा, बहू, तुमने अपनी गलती मानी, यही बड़ी बात है, और अपना फैसला सुनाया। आज से तुम घर की साफ सफाई के साथ रसोई में जाकर भोजन बनाने में छोटी बहू को मदद भी किया करोगी, ताकि वह तुम्हारी तरह नमक का सही अंदाजा सीख सके। बड़ी बहू आत्मग्लानि से भरी अपनी सास के कमरे से बाहर निकली और रसोई में जाकर अपनी देवरानी को गले लगा। तो साथियों, आज की कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें किसी दूसरे को परेशान करने के लिए बने बनाए काम में मिलावट नहीं करनी चाहिए। और सभी सास के लिए शिक्षा मिलती है कि सास ने समझदारी से काम लेना चाहिए, ताकि घर में हमेशा के लिए झगड़ा मिट जाए। साथियों, कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके बताएं। अगली बार और बेहतरीन कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण।